है सुनो, पहले देखते हैं 307। ठीक, पहले अपराध अपराध संख्या, अपराध संख्या देखते, अपराध संख्या कितने हैं? 307। ठीक, अब अपराध संख्या में दो कॉलम खींच लेते हैं। ठीक, एक में तो अपराध हो गया, इसमें दंड लिख देते हैं। ठीक, इसमें लिख देते हैं सजा। ठीक, अपराध का इसमें क्या क्या चीज है देखो, क्या है अपराध धारा 307, इसमें है जैसे अभी हत्या हुआ नहीं, यानी हत्या का प्रयास करना। क्या है? हत्या का प्रयास करना। ठीक, अच्छा वो तो हत्या का प्रयास करना क्या क्या समझते हो? मान लो तुमने गलती कर दिया, हमने झापड़ खींच दिया, तो हत्या की कोशिश है। मान लो तुम्हारी मम्मी जी कह रही है कि पानी लाओ, तुमने अगर तुम लोग में से कोई नहीं लाया, मम्मी ने खींच के थप्पड़ मारा, तो क्या हत्या है? नहीं। ऐसा हत्या की कोशिश होती है कोई ऐसे हथियार से वार किया है, यानी उनका जो मेन मकसद है तुम्हें मारना है, यानी इसे मारने के बाद तुम्हारी मौत ही हो जाए। हत्या की कोशिश मतलब पीछे हम खड़े हैं, पीछे किसी ऐसे हथियार से वार किया जाए ताकि सिर फट जाए। ठीक, तो हत्या की कोशिश होती है। ये नहीं कि पीछे सारा कह फलाने तुम ताकि ये हत्या थोड़ी ना है, ये हमारा जैसे हथियार हत्या की कोशिश है, तुम खड़ी हो, पीछे से कोई बम्बू लेके या मारा तो उनका सिर फट गया, यानी कुछ परिणाम मिलने चाहिए, जैसे रिजल्टेड, कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। अभी झापड़ में क्या रिजल्ट निकले? नहीं निकले। तो हत्या की कोशिश करना ही 307 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे हथियार से वार करता है जिससे यह अनुमान लगता है कि उसकी मौत अगर न सही समय बचाया जाता है तो मौत हो जाती है, वो हत्या की कोशिश होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सजा है? सजा में क्या है? 10 वर्ष 10 वर्ष कारावास, कारावास है, कारावास है, कारावास यहाँ लगा। ठीक, प्लस जुर्माना, अच्छा हेड पर है ना? जुर्माना होता है, कभी जुर्म किए नहीं इसीलिए थोड़ा सा भटकता। ठीक है, जुर्माना 10 वर्ष प्लस जुर्माना। जुर्माना में कोई भी अमाउंट हो सकता है, अमाउंट कोर्ट तय करती कितना भरना है, लेकिन 10 वर्ष तो फिक्स है। ठीक, और दूसरा क्या है? 302, 302 क्या है? हत्या, ठीक, 302 यानी हत्या का दंड। तो ये प्रोसेसिंग देखो, पहले हत्या का प्रयास किया, प्रयास में ही उसकी प्रयास सफल हुई, समझना। हत्या का प्रयास किया, प्रयास में जैसे लाठी मारा और लाठी एकदम सटीक बैठी, और सटीक बैठी तो क्या हो गया? उसका हत्या हो गया।
यानी 360 से सीधा कहाँ आ गया 302। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, सजा में क्या है, सजा में या तो मृत्यु या प्लस जुर्माना, यानी इसके साथ प्लस ऐसे नहीं होता, 10 रुपया प्लस 20 रुपया तुमको देना है, यानी 10 20 दोनों मिल के जोड़ना ही प्लस कहा जाता है। देखो अब ये सोचो कि इसमें दो बातें हैं। पहला कि जीवन कारावास क्या होता है, जीवन कारावास को समझती हो? देखो कारावास का मतलब होता है कि 10 साल के बाद तुम छूट जाओ, ठीक। आजीवन कारावास का मतलब जब तक जियोगे तब तक तुम्हें रहना पड़ेगा, ठीक। और इसमें क्या था, 10 वर्ष कारावास के बाद तुम छूट जाते क्योंकि तुमने मर्डर नहीं किया, प्रयास किया। अब प्रयास में है कि हर कहा जाता ना, हर व्यक्ति गुनाहगार नहीं होता, कुछ लोगों की मारना ही मजबूरी होती है, उसको मारना ही मजबूरी होती है, क्या समझ। जैसे लेकिन प्रशासन कानून बना है हमारी सेफ्टी के लिए, और कानून जब तुम उनके पास जाओगे तो संभव तुम्हारी मदद वो लोग करेंगे, तो हमें उस चीज को उठाने की क्या जरूरत है, कानून अपने हाथ में लेना क्यों जरूरत है, ठीक है। तो सजा क्या होगी, मृत्यु या जीवन, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। अब बताओ, जैसे मर्डर के कई तरीके होते हैं, कई तरह से मर्डर किए जाते हैं, जैसे बाल हत्या, बाल हत्या, हत्याओं में सबसे बड़ा हत्या बाल हत्या होता है। जैसे किसी बाल हत्या का मतलब होता है, बाल वो तो दूसरा पार्ट है भाई, सुनो। जैसे बाल हत्या क्या हुआ, जैसे किसी छोटे बच्चों को मारना, एक पर्याप्त है, कोई ऐसा ही क्राइम था, जैसे मान लो किसी ने गोली से कोई मार दिया, ठीक। तो एक गोली लगने के बाद व्यक्ति मर गया, ज्यादातर अगर किसी को गोटी गोटी काटा जाए, जैसे मारना है तो एक हाथ काट दिया, फिर हयो हथवा काट दिया, तो फिर पैरवा काट दिया, अरे मारना ही तो एक बैग मार दो, तो उस हिसाब से एंगल से दिखा जाता है, यानी तड़पना, इसीलिए पोस्टमार्टम उसके बॉडी को उस हिसाब से उस चीज को बनाया जाता है। तो अगर किसी बच्चे की हत्या हुई, किसी लड़की की हत्या, उसमें मृत्यु की सजा सुनिश्चित की जाती है, ठीक। तो उसमें अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर दिया, तुम लोग बहुत अपने आसपास में अगर बात कहोगे कि आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको मृत्यु हो जाएगा, मतलब फांसी की सजा होगी, पर ऐसा नहीं है, देर मिल जाता है, लोग छूट के आ भी जाते हैं, ठीक। बहुत सारे लोग आसपास में देखोगे देर मिल जाता है, छूट जाते हैं, ठीक। लेकिन वो चीज से, लेकिन वो अपराधी तो हैं, उनका टेंडर जो आजीवन कारावास है। हाल ही में उनकी बेटी की शादी थी, और आज से पर्याप्त वहाँ उनका मर्डर हुआ था, एक बच्चे को लोग काट दिए थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ 2-3 पुलिस लेकर आए थे, जब शादी हुई उनको वापस ले चले। तो बताओ बाद में रोने से क्या फायदा होगा, उससे कोई फायदा नहीं, तुम भले रोती रहो कि हम अब ऐसा नहीं कर रहे, कर दिए तो इसका सजा भोगो। अब जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक कहाँ रहेंगे, जेल। यानी जब उनकी मृत्यु होगी, डेड बॉडी उनके परिवार को सौंप दी जाती है कि आइए ले जाइए। उससे तो जीवन कारावास से 100 गुना अच्छा है मृत्यु दंड, कि तत्काल अगर फांसी लगी खत्म। इसमें तुमको तड़पना है, परिवार, बेटी बेटी सबसे भी, तो ऐसा करना ही क्यों जरूरी है। परिवार में रहो फर्स्ट क्लास, किसी के घर को कहा जाता है किसी घर के चिराग उतार और हम अपने घर के दिया जलाएं तो अच्छी बात नहीं है, ठीक। अगर अपने घर ही जलाना है
तो साइड वाले के दिया बुताने की कोशिश मत किया करो। अगर है तुम्हारे पास क्षमता तो उसके घर दिया जलाने की कोशिश करो। एक बार अंधेरे से और मतलब उजाले से बात हुई, तो कहा कि ये बताओ हम दोनों में क्या एक चीज बड़ा वो है कि तुमको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और हमको लोग बड़ा कम पसंद करते हैं। तो अंधेरे का जवाब था कि हमें इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि हमारे आड़ में बहुत सारे लोग हमारे ही पीछे, हमारे ही अंदर खंजर भोगते हैं। समझना, अभी अंधेरा हो जाए, ठीक, अंधेरा किसी को भी नहीं पसंद है, सब लोग उजाला खोजते हैं। लेकिन देखो कभी काल ऐसा होता है कि उजाले रहने के बाद लोग अंधेरा कर देते हैं। ठीक, तो कहता है कि मान लो सत्य या झूठ दोनों एक ही पहलू है, दोनों एक ही ऐसी, इनका कोई सारांश नहीं है। लेकिन झूठ को बेइज्जत किया जाता है और सत्य को सम्मान दिया जाता है। वैसे सत्य वो क्या बोलते हैं, अंधेरे और उजाले में अंधेरा न रहे तो कोई खुश नहीं रह सकता, ये बात समझो। क्योंकि रात न आवे तो कोई सो सकता है, दिन में कितना सोएगा। तो हर चीज के दो पहलू हैं, बस समझने की अपना वो होता है। हम किसी को बार बार कह देते हैं कि झूठ बोला, अगर किसी को झूठ बोलने से किसी निर्दोष का जान बच जाता है तो बोल दो, कोई बात नहीं, उसकी जान बस इम्पोर्टेंट। ठीक, आज बहुत सारे लोग जेलों में जब रक्षाबंधन का दिन था तो इस तरह से जेल से बाहर हाथ निकाला गया, अब बांध राखियां बांधती। ऐसा दिन क्यों लाए कि हमारे परिवार से मिलने के लिए हमें 10 बेर सोचना पड़े। ठीक, तो मृत्यु का अगर 302 का मुजरिम है तो उसको क्या मिलेगा, मृत आजीवन कारावास। अब आते हैं क्या है 376। आधा लॉ है क्लब है। सुनो, देखो ये घटना सबसे बड़ी घटना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी घटना है, जानते हो कहाँ है, इसमें भी इसी का रोल है। अगर सुनो, अपने घर या किसी बच्चे को अगर शुरू से ही इसके बारे में नॉलेज दे दिया जाए तो क्या उस घर के वो लड़का कभी जीवन में ऐसा करना चाहेगा, नहीं करना चाहिए। उसको नॉलेज नहीं इसकी सजा के बारे में, होगा क्या, क्या परिणाम क्या है। इसमें होता हम लोग एग्जाम देते हैं लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते कि क्या होगा, हो सकता है 1 नंबर से कम हो जाए। तो वही चीज इसमें दिया, देखो बलात्कार, और इसमें किसी के साथ एक घटना होता है। अब देखो जैसे वहाँ दिल्ली में हुआ, ये सब घटनाएं के साथ उनके साथ देखो बलात्कार भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई, उनका हत्या का प्रयास किया गया, मतलब हत्या का प्रयास हुआ है, मतलब देखो पहले 302 के तो उनकी हत्या हो गया, दूसरे 307, 307, ठीक, तीनों का काम हुआ। एक लड़की के साथ बलात्कार दिया, उसको पूरा मारने का प्रयास किया गया, फिर मर भी गए। ठीक, उसमें कई धाराएं लगती है, अलग अलग सामूहिक बलात्कार, कई धाराओं को मिलाकर तब उसको भेजा जाता है। तो इसमें कौन क्या सजा है, पहले एक को देख लो, आगे बोल क्या क्या सजा है। 10 वर्ष का, अच्छा सोचो कुल में कठोर है तो इसमें कठोर क्यों है,
प्लस सुनो, अब कठोर का मतलब क्या है जानती हो क्या? क्योंकि वो माँ ने बहुत अच्छे से पालती है अपनी बिटिया को। समझना, अगर किसी डाकू को गोली मार दिया जाए तब भी उस पे 102 का ही मुकदमा लगेगा, चाहे भले वो व्यक्ति बुरा था, लेकिन इसके लिए प्रावधान अलग है बलात्कार के लिए। क्योंकि जो माँ बाप अपनी बिटिया पर सिर पर हाथ यानी उसको एक झापड़ मारने में 10 देर सोचते थे, और उस बिटिया को इस तरह से नोचा गया, इसीलिए इसको कठोर दंड दिया गया। इसमें क्यों प्लस किया गया? मृत्यु तो ये भी है, मतलब बलात्कार एक तरह से लज्जा भंग करना, सिर नहीं झुका पाते सब। और अब तो बलात्कार होता तो उसको मार ही दिया जाता है। और अच्छे अच्छे परिवार से बिलोंग कर बस पढ़े, उनकी शिक्षा की कमी है, बाकी कुछ नहीं। अब सोचो, अगर तुम एक लड़की हो, ठीक, अभी लड़की हो, लेकिन जिस दिन तुम पोस्टेड हो जाओगे, अभी तुम्हारे कंधे पर 3 स्टार आ गए, कोई है माइकल आप छोटे, कहा जाता है कुत्ता कटाहा हो तो लोग उससे दूर भागते हैं, अगर कुत्ता शरीफ हो तो बच्चा भी जाकर ऐसे हो, मतलब अपनी प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया दिखाता है। तो कम से कम कटाहा बनो, मतलब ताकतवर ताकतवर। बाबा साहब ने कहा था, सभी लोग सुनो, शिक्षा एक ऐसी ताकत है, सुनो, शिक्षा एक ऐसा ताकत है जो आज तक इसको किसी ने नहीं नापा, कोई नाप ही नहीं सकता तुम्हारे पास कितना है। ठीक, तो एक ही सारांश है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, काटने वाला कुकुर बनना है तो तुम्हें ताकतवर बनना होगा। क्योंकि अभी देखो, अभी तुम्हें लमसम 10, अभी कितने में हो? 8 में हो, 8 4 12, 12 12 4 लमसम 7 साल के बाद ही ना जॉब में जा सकती हो। इसके बीच की अवस्था है तो तुम्हें अपने आप सेफ्टी चाहिए। वही देखो, कहा जाता ना, मान लो हमारे बगल में चारों तरफ, ठीक, एक वहाँ वहाँ कोई जानवर है, इधर जानवर, चारों जानवर है, तो हमारे पास बचने का क्या तरीका है? नहीं तो उसके चप्पलों निकाल लें, उसको जुदू जुदू करेंगे, थोड़ा सा तो बचने का प्रक्रिया। यानी सुनो, कहीं फंस जाते हो तो तुम्हें अपने आप को बचने का कोई ना कोई क्लू ढूंढना चाहिए कि हम बचे तो कैसे बचे। इसीलिए अगर कहीं लगे, आभास लगे कि यहाँ डर है, तो अपने आसपास के लोगों को तुरंत बोलने की कोशिश करो, ठीक, या मोबाइल फोन है तो 112 नंबर डायल करो, 1090 महिलाओं सहयोग के लिए उस पर डायल करो, यानी बचो। ठीक, इसमें कोई भी रहे, मान लो तुम्हारे घर में कोई बड़ी सिस्टर दिल्ली मुंबई रहती है, तो तुम तो ये राय तो दे सकती हो कि आप किसी न किसी अगल बगल को संपर्क करिए। रात के अंधेरे में बहुत सारे लोग ऐसे जगह फंस जाते हैं जहाँ उनका दिमाग नहीं काम करता कि यहाँ से जाए तो कहाँ जाए, उस समय इस चीज को वो करो। और अपने घर में भैया है और इससे उनको कहिए, समझाइए कि देखिए आपको इस चीज पर काम करना होगा। जिस तरह से एक माँ अपनी बेटी को बार बार समझाती है कि बेटी रास्ते में न निकला करो, रास्ते मत घूमो, किसी के यहाँ मत जाया करो, अगर वही माँ अपने बेटे को समझाती, उस बच्ची को मत देखना, उस बच्ची को मत ताकना, किसी लड़की की तरफ मत देखना, तो हो सकता है वो लड़की सेफ बच जाती और वो लड़का भी सेफ बच जाता, मतलब उसको भी कोई वो नहीं होता। लेकिन सारे लोग किसको दोष देते हैं? लड़की, तुमको जाना नहीं चाहिए था, तुमको करना नहीं चाहिए था, तुमको उससे बोलना नहीं। अरे भाई, उसको आजादी है, संविधान आजादी देती है कि हम कहीं घूम टहल सकते हैं, तो फिर क्यों रात के अंधेरे में हमको रोका जाता है? कहीं नहीं जा सकते, कहीं रात में पढ़ने नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई? क्या उस मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? तो इस चीज के लिए तैयार होना, इसको पूरी तरह से रट लेना। ठीक है, तो मोटा मोटा है क्योंकि बहुत चीजें है इसमें,
जो थ्योरी के हिसाब से लिखा है, ठीक, उसको पढ़ लेना। कल या परसों टेस्ट रहेगा, ठीक, टेस्ट के बाद तो उसको तैयार रखना, ठीक। बाकी ये तुम्हें आजादी दिलाएगा, हो सकता है 1950 के बाद अब तुम आजाद हुई, 26 जनवरी 1950 के बाद अब आजादी मिलेगी, तुम संविधान को पूरी तरह से पढ़ के रखोगे, ठीक।